की क्लास थोड़ी सी अटपटी सी है। पहली बात तो आज की क्लास में डिस्काउंट के सवाल होने थे, बट ऐसा नहीं है। कल और एक क्लास प्रॉफिट लॉस की होगी, क्योंकि जब मैं गहराई में जाके देखा तो मैंने देखा यार प्रॉफिट लॉस पे तो ये एग्जाम लेने वाली एजेंसियां कुछ ज्यादा ही पागल हुई पड़ी हैं। अनाप शनाप कुछ भी सवाल प्रॉफिट लॉस में पूछ रही हैं, सिस्टम हिला देने वाले सवाल पूछ रही हैं। अरे भाई क्यों पूछ रहे हो इतने प्रॉफिट लॉस पे सवाल? कोई तरीका है क्या प्रॉफिट लॉस पे सवाल पूछने का? पागल हो गए? प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस। तो आज की क्लास में भी हम प्रॉफिट लॉस के सवाल करेंगे। आज सवाल बहुत ज्यादा नहीं हो पाएंगे, मुझे नहीं लगता हो पाएंगे, क्योंकि सवाल मुश्किल है। आप भी मेरे साथ अटेम्प्ट करेंगे और मैं भी करूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने आपको फाइल शेयर की थी पहले या नहीं? शिट, फाइल भी नहीं भेज पाए हम। कोई बात नहीं, अभी आप सामने पे देखें। एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। सवाल यह है कि ट्रेडर बॉट सम एप्पल्स एट 50 रुपीज फॉर 8 एंड सोल्ड ऑल एट एक्स फॉर 2 रुपए, देयर बाई गेन्स 25%, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कई बार क्या है, प्रॉफिट देकर के आर्टिकल पूछ लेता है। ये कह रहा है कि जी हमने क्या किया, 15 फॉर 8 यानी 8 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे और 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दिए, तो 25% का लाभ हुआ। बड़ा ही प्यारा सवाल है। 25% का लाभ हुआ 1/4। बता सकते हैं क्या होगा? 2-4 मिनट ऊपर नीचे लेटू, उतना ही ज्यादा पढ़ाऊंगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि कम पढ़ा के जाऊंगा। ये मेरा नियम आज से नहीं है। अगर मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं तो मेरा एक ही नियम है कि अगर मैं 5 मिनट लेट क्लास शुरू करूंगा तो 5 मिनट ज्यादा पढ़ा के छोड़ूंगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं आया 10 मिनट लेट और 10 मिनट पहले चला गया। नहीं, वो मुझे मालूम है कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो कभी सिलेबस भी नहीं हो पाएगा और आपको भी सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आप ये मान के चले हमेशा, आप तो ऑनलाइन क्लास है, आप अपना काम करते रहा करें और जैसे ही मैं लाइव आ जाऊं तो आप मेरे साथ जुड़ जाया करें। समझ रहे हैं? चलिए, अब ये सवाल में तो खैर कुछ नहीं था, बहुत आसान सवाल था कि 25% का लाभ हो रहा है। अगर मैं 8 रुपए पे 25% के लाभ की बात करूं तो 8 रुपए का 25% 1/4 2 रुपए होगा, यानी 10 रुपए में 15 एप्पल बेचूंगा तो 25% का लाभ होगा। 10 रुपए में अगर 15 एप्पल बेचूंगा तो, क्योंकि यही मतलब है इसका। अब मुझे बेचने हैं जी 2 रुपए में, तो 5 से भाग कर दूं तो 2 रुपए में कितने बेचूंगा? आपने कहा 3 एप्पल। अगर 2 रुपए में 3 बेचूंगा तो भी 25% का लाभ होगा। 3 इस सवाल का उत्तर है। बेहद आसान सवाल। सबको समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो, जो क्रैक हो, तो मुझे बता दीजिए। कमेंट दिखाते रहिएगा बार बार इधर उधर करके, ठीक है जी। क्लास नहीं दिख रही है, कल भी नहीं दिख रही थी, बाद में रिकॉर्डेड देखनी पड़ती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्लास नहीं दिख रही है विशाल जी को। विशाल जी, एक बार आप सपोर्ट वाले नंबर पे मैसेज मेल डालिए। अगला सवाल, अगला सवाल देखने में थोड़ा सा लंबा है बट है नहीं। और ऐसे सवालों की अप्रोच क्या होती है एक बार देखिए। आप कैसे करते हैं ऐसे सवालों को, मुझे एक बार बताइए। अनुपमा वर्मा, आप मेरी मेल आईडी पे मेल करिए, हेल्प करेंगे पूरी, चिंता मत करिए, पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, सर आप जो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं ऋतिक भाई, वो परसेंटेज का मुद्दा है, मैं परसेंटेज में बता दूंगा। अभी आप देख तो पा रहे हैं ना सब लोग मुझे, ठीक है। चलो, एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत का प्रकलन करता है। एक चीज समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कि कोई आदमी 100 रुपए का सामान, 80 रुपए का सामान है और उसे 100 में बेच रहा है, और मैं आपसे पूछूं कि लाभ कितना है, तो आप बोलेंगे जी अगर पैसे में पूछ रहे हो तो 20 रुपए लाभ है, 20 रुपए। अगर परसेंटेज में पूछ रहे हो तो 80 का 20 कितना है? 25% है। अगर केवल इतना पूछा जाए लाभ कितना है, तो जवाब होगा 20 रुपए। कोई पूछे परसेंट प्रॉफिट कितना है, जवाब होगा 25%। लेकिन कई बार सामने वाला ये दिखाने के लिए कि मुझे तो लाभ कम हुआ है जी, वो बोलता है कि मेरा ना लाभ एसपी पे कैलकुलेट कर रहा हूं। वो उसका अपना मन है, बाकी ऐसा कोई नियम कानून बना नहीं है। लाभ आप अपनी सीपी पे ही कैलकुलेट करोगे। लेकिन अगर किसी का मन है कि नहीं मैं इस 20 रुपए को 100 पे देखना चाहता हूं, तो वो 20% होगा। उसे कहते हैं हम प्रॉफिट परसेंट एट एसपी। तो ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, अब आप देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना होगा। एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर, अब कई लोग इस सवाल में क्या करते हैं कि जैसे लाभ है 28%, आप अंतर समझ में, 28% का मतलब होता है 7/25 होता है। तो बच्चा कहता है कि जी मैंने 25 रुपए का लाभ, 25 रुपए पे 7 का लाभ लिया, तो 32 में अपने माल को बेचा है। लेकिन मैं एक बार जो लाभ है वो एसपी पे कैलकुलेट कर रहा हूं, यानी 25 पे 7 का,
तो मैंने इसको 18 में बेचा है। फिर अब मुझे मालूम है कि मैंने दोनों की एसपी इक्वल है, दोनों वस्तुओं के लिए विक्रय मूल्य बराबर है। अब मैं 25 और 32 को बराबर करने में लगा हुआ हूं। ये बेवकूफी है, आपको ये तरीका नहीं इस्तेमाल करना है यहाँ पे एकदम। क्यों नहीं करना है मैं आपको बताता हूं, आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे पहला वाला जो बंदा है ई, वो किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर अपना लाभ, जबकि बी जो है वो क्रय मूल्य पर ही करता है। तो मैंने बात की बी की, और मैंने कहा दोस्त कि बी जो है वो 100 रुपए के अपने सामान को 128 में बेचता है कि नहीं। और इसका प्रॉफिट कितने का है? आप कहेंगे कि जी इसका प्रॉफिट है 28 रुपए का। मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। अब मैं बराबर क्यों करूंगा? ए के लिए मुझे बराबर करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बल्कि एसपी मान लूंगा 128, क्योंकि मुझे पता बराबर है। मुझे इसकी सीपी की जरूरत ही नहीं है। ये चीज समझो आप, मुझे दूसरे वाले बंदे की सीपी की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो लाभ निकाल रहा हूं वो मैं एसपी पे ही निकाल रहा हूं। तो 128 का 28% लाभ होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 128 का 28% आ जाएगा 1.28 इंटू 28। अरे 128 को 28 से गुणा करके 100 से भाग दे दिया, लाभ आ गया, सिंपल है। मैंने कहा इन दोनों का अंतर बहुत आराम से निकल रहा है। आपने कहा हाँ जी अंतर बहुत आराम से निकल रहा है। क्या है वो अंतर? तो आपने कहा 28 तो कॉमन आ जाएगा, 28 गुणा 0.28 है, जिसकी वैल्यू सवाल में 588 दे रखी। मुझसे पूछा क्या सवाल में? मुझसे पूछा है वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, 128 की वैल्यू बतानी है। तो कई लड़के तो ऐसे होते हैं कि 28 से इसको भाग किया, 28 दूनी 56 और एकम, फिर कहते हैं कि 1 लगा देते हैं। ऐसे 1 कैसे लग जाएगा? 28 का 128 बनाने के लिए 1 लगा देंगे। गधों वाली बात बिल्कुल भी नहीं। आपने कहा 7 से काटूं, पहले पॉइंट हटा लेता हूं, 2 जीरो चिपका लेता हूं। 7 से काटूंगा तो 7 चौक 28, 7 तिया 21, 4 की वैल्यू 300 आ रही है। अब बेटा मुझे 128 की निकालनी है, यानी 32 से गुणा करनी है। 32 तिया 96, 96 से उत्तर आ गया। अगर मिनिमम कैलकुलेशन में ये सवाल करना है तो इसका करने का बेहतर तरीका यही है। कल को यहाँ 20% होता तो और आसान हो जाता, 100 और 120, 120 नीचे 120 का 20% 24 आ जाता। तो मैं 20 और 24 का अंतर 4 ले लेता, 4 की वैल्यू 588, 120 की निकाल देता 30 से गुणा करके। ये तो ये 28% है, इसीलिए कैलकुलेशन इतनी मुश्किल हुई। 20 होता तो बहुत आसान हो जाती। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि प्रॉफिट का अंतर दे रखा हो, एक बंदा एसपी पे एक बंदा सीपी पे बेच रहा हो, तो आपको उसमें से एक बंदा जो एसपी पे बेच रहा है उसकी सीपी की जरूरत नहीं है। आप पहले वाले की लिखेंगे जो सीपी पे बेच रहा है, बाकी जो इसकी एसपी है वो डायरेक्ट लिख देंगे। इक्वल क्यों करना है? जब इक्वल दे रखा है तो करना क्यों है? ऐसे सवाल में नहीं करना। ये बात समझ में आ गई सबको? स्मॉल, सबके कमेंट भी तो देखने होते हैं हमें। कमेंट जरूरी भी है बच्चों से बात करने के लिए। आ रही सबको? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। पर आप जो फ्रैक्शन को परसेंटेज और कोई बात नहीं, सबको क्लियर है बात? ठीक है चलो। सर चल गई, कल बहुत कोशिश की थी नहीं चली थी, चलेगी, हमेशा चलेगी। ये सवाल देखो एमटीएस में आया, लेवल इसका सीजीएल मेंस का है, लेकिन ये आया एमटीएस में, तो आप बता सकते हैं? थैंक यू इंद्रजीत। अमिता 100 से 100.80 रुपए में 12 की दर से और 200 से 117 रुपए में 15 की दर से खरीदती है। यह पाया गया कि 10% सेब खराब हो गए थे। अभी तक आपने ऐसा सवाल नहीं किया है जिसमें खराब हो गए सेब। क्या कर सकते हैं खराब हो गए तो? ध्यान से सुनो। उसने सभी सेबों को 204 रुपए में 20 की दर से बेच भी दिया। पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या? आज ऐसे समझ लो आपका टेस्ट है। अगर ऐसा एक भी सवाल आया और आप सोच रहे हो कि मैं कोई आपको सवाल करा रहा हूं दोस्तों जो है अपनी तरफ से बड़े बड़े बना के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे को कोई शौक नहीं है। ये सवाल एमटीएस में आया है, ये आईसीआर में आया है, ये एमटीएस में आया है, ये सीपीयू 2024 में आया है, ये फिर आईसीआर में आया। टॉप क्वेश्चन का सिलेक्शन है अपने पास। ये सवाल का उत्तर बताना है फटाफट। आपका समय शुरू हो चुका है, आपका समय शुरू हो चुका है। ऐसे काम नहीं चलेगा। समय शुरू हो चुका है, उत्तर बताने हैं और मैं प्यार से पढ़ाऊंगा, इस बात की गारंटी है। कोई माइका लाल नहीं कह सकता कि हमें समझ में नहीं आया। देयर इज नोबडी ऑफ द माइका लाल जो ये कह सके कि हमें समझ में नहीं आया। मजा काट देंगे, धुआं काट देंगे मिस्टर रिचामैन। अलग एटीट्यूड है भाई साहब। अच्छे सैंडल खरीद लो,
उसी कलर का एक पजामा खरीद लो, एटीट्यूड है। बताइए उत्तर। सवाल में पता है क्या है फैजल भाई, देखो यहाँ पे आप मेंस वाले बच्चे हो, ज्यादा रिपीट के लिए मत कहो। कुछ बच्चे मैं ऐसा मान रहा हूँ जो बार बार रिपीट के लिए कह रहे हैं, उनका प्री नहीं निकला है। जिनका प्री निकला है उनकी बातें सुनी जाएंगी, फालतू नहीं सुनना ध्यान से। थोड़ा छोटा कर लूं सवाल को। मैंने आज कहा था थोड़े कम सवाल होंगे लेकिन अच्छे सवाल है, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जब कभी ऐसा सवाल आया बच्चे सुनना, जब कभी ऐसा सवाल आया तो आप ये देख रहे हो, यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे 100 एप्पल है और यहाँ पे 200, यानी बाद में डबल खरीदे। तो यहाँ पे ना संख्या मायने नहीं रखती, आप डबल अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, क्योंकि आप 100 एप्पल की कीमत तो निकाल नहीं पाएंगे। अगर 12 100.80 के हैं तो 12 को 100 बनाने के लिए 8.5 से गुणा करना, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो हमारे लिए इस 100 और 200 का इतना ही मायने है कि डबल लेने हैं। तो मैंने कहा 12 और 15 का ऐसा मल्टीपल बताओ जिसको मैं डबल ले सकता हूं। तो आपने कहा 12 को अगर हम 60 बना लें और 15 को 120 तो डबल एप्पल हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो आपने कहा कि जी यहाँ पे हम ले रहे हैं 60 एप्पल, 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 पंजे 500, 8 पंजे 40। तो पॉइंट में था 8 तो 504 रुपए आ गया। मैंने कहा अगर यहाँ पे हमने 60 लिए तो यहाँ पे 15 का मतलब हम डबल ले लेंगे 120। आप अपना अब क्या है, तो आपने कहा कि जी 15 अट्ठे 120, 117 अट्ठे 100 अट्ठे 800, 17 अट्ठे 136, 936 ये आ गया। यानी मैं ये कह सकता हूं मित्र बड़े ध्यान से कि 180 एप्पल 1440 रुपए के कह सकता हूं। आप देख रहे हैं, आप बहुत अच्छे से ध्यान से, कोई फालतू बात नहीं हो रही है कि 180 एप्पल 1440 रुपए के, ध्यान से सुन लो, 180 एप्पल 1440 रुपए के मैंने खरीदे हैं। मैं चाहूं तो इनका रेशियो भी निकाल सकता हूं। आप ये कह सकते हैं कि मैंने एक एप्पल 8 रुपए का खरीदा है, एक एप्पल। लेकिन मैं एक नहीं रखना चाहता यहाँ पे, क्योंकि 10% खराब भी हो गए, दिक्कत होगी। मैंने इसको 10 बना लिया। तो आपने कहा 10 एप्पल कितने के, 80 रुपए के। यही है, 80 रुपए के खरीदे। अब आपको मालूम है कि इसमें से क्या हुआ है, सुनना ध्यान से। 10% खराब हो गए, यानी कि मुझे 9 एप्पल ही 80 रुपए के पड़े। मुझे क्या पड़ा है जी, 9 एप्पल 80 रुपए के पड़े। यही है सवाल में, 9 एप्पल 80 रुपए के पड़े। बोल दो भाई 9 एप्पल 80 रुपए के। अब आप मुझे बताओ, अगर 9 एप्पल 80 रुपए के पड़े थे, मैं यहां पे कितने बेच रहा हूं? तो आपने कहा जी मैं 10 एप्पल बेच रहा हूं, कितने के? मैं यहाँ पे एक एप्पल की अगर बात करूं तो एक एप्पल कितने का बेच रहा हूं? तो आपने कहा एक एप्पल बेच रहे हो जी, आप आधा कर दो 100 तो 10.2 का बेच रहे हो। एक एप्पल बेच रहे हो 10.2 का। तो मैंने कहा जी मैं 9 एप्पल कितने के बेच रहा हूं? ये तो सीपी है, तो आपने कहा एसपी निकाल लेते हैं 9 से गुणा करके। 102 निम्मा कितना होगा, 918। तो आपने कहा 918 मतलब मैं 91.8 का बेच रहा हूं। कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जो मेरी लाभ है वो 11.8 की है 80 पे, तो 100 पे कितने की होगी? आपने कहा जी 0 से 0 कट गया और इस 0 से ये पॉइंट हट गया। 118/8 उत्तर आ रहा है। 14 अट्ठे 112, 14 तो आएगा ही आएगा। 6 और बच गया, 6/8 मतलब 3/4, 3/4 मतलब 75%। समझाने के लिए इतनी आसान कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अगर ऐसे सवाल पेपर में आ जाते हैं, बट ये अच्छा सवाल था। गगन कुमार, आपका उत्तर गलत है।
जाकिर पूछ रहे हैं सर प्रोटेक्ट का क्या हुआ। इनको ये नहीं पता कि प्रोटेक्ट नहीं चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेक्ट तो बच्चों के अधिकारों को करना है बेटा। प्रोटेक्ट में अंतर समझिए और प्रोटेस्ट में। प्रोटेस्ट आंदोलन जो हम लोग ये कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट है, और इस प्रोटेस्ट से हम क्या चाहते हैं, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित करना, एक छात्र के अधिकारों को सुरक्षित करना, समझ रहे हो। तो इसलिए हीरो नहीं बनना है ज्यादा। इंग्लिश सीखो हमसे, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। सर खिचड़ी बन गई क्वेश्चन की। बिल्कुल खिचड़ी नहीं बनी है, विकास आप समझना नहीं चाहते, बस प्रॉब्लम ये है। मैं ये कह रहा हूं अमित ने 100 एप्पल खरीदे थे और बाद में 200 खरीदे थे, यानी डबल। तो मैंने 100 की जगह 60 खरीद ली और बाद में 120 खरीद लिए, तो पता चला 180 एप्पल 1440 के, 10 एप्पल 80 के खरीदे, 10 में एक खराब हो गया 10%, यानी मैंने 9 एप्पल 80 के खरीदे। फिर मैंने देखा कि मैं अगर 20 एप्पल 204 के बेच रहा हूं, यानी एक एप्पल 10.2 का बेच रहा हूं, तो 9 एप्पल कितने के बेच रहा हूं, 91.8 के। अब अगर मैं ये 91.8 के बेच रहा हूं, यानी 11.8 का प्रॉफिट है 80 पे, तो 100 पे कितना होगा ये मुझे निकालना था। ऑप्शन करीब थे इसीलिए मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ी, अदरवाइज नहीं करनी पड़ी। ठीक है, चलिए। विधि हमारे साथ हैं, त्रिपाठी के रूप में जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है विधि आपका। जब एक व्यक्ति ने एक वस्तु बेची तो उसका लाभ विक्रय मूल्य का 60% था। गजब। यदि क्रय मूल्य में 75% की वृद्धि हो गई, विक्रय मूल्य कम बखत वही रहा, तो लाभ में कमी वस्तु के विक्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है। गजब सवाल है, आसान है, गजब है। विधि आप उत्तर बताएंगे। विधि का जोश क्लास में सबसे ज्यादा। मैं ये कह रहा हूं एक व्यक्ति ने एक वस्तु बेची जो उसका लाभ विक्रय मूल्य का 60% है। मैंने एसपी को बोला कि अगर एसपी 100 है, समझना लाभ इसका 60% 60 है, तो फिर सीपी कितनी होगी, आपने कहा 40 होगी। तो सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है, 40 होगी। आपने कहा क्रय मूल्य में 75% की वृद्धि हो जाती। 75% का मतलब होता है 3/4। अगर 3/4 की वृद्धि होगी यानी 30 की, तो ये 70 हो जाए। आपने कहा है लेकिन एसपी अभी भी यही है, यानी अब लाभ 30 का है, बस अब लाभ 30 का है। आप कहेंगे लाभ में कमी कितने की है, तो लाभ में कमी वस्तु के विक्रय मूल्य के कितने % के बराबर है। मैंने कहा ये तो 30 की ही कमी है। 30 100 का कितना होगा, आपने कहा 30% होगा। यही उत्तर। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? मैं पूछना चाह रहा हूं बेटा, बतला दो मुझे कि ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था। जोश में आना पड़ेगा, जोश में। वी हैव टू कम इन जोश, हमें जोश में आना पड़ेगा। वी हैव टू कम इन जोश, जोश में आना पड़ेगा हमें। सर मैं भी आपकी तरह कैम्ब्रिज से पढ़ाऊं तो सर समझ ही सकते हो आप कितनी अच्छी होगी इंग्लिश। लोगों को पता है कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं। मजा आ गया यार, मुझे नहीं पता थी, आपको पता है। ये सवाल देखो, फिर इसके बाप आएंगे, फिर उसके भी बाप आएंगे, और आप हिल जाओगे, ऐसे ऐसे सवाल आएंगे। देखिए, एक व्यापारी अपने माल के 25% को 40% के लाभ पर, शेष माल के 40% को 10%, ये मैंने केवल कैलकुलेशन के लिए दिया है। सिर्फ और सिर्फ मैंने ये कैलकुलेशन के लिए सवाल पूछा है। बताइए आप उत्तर। आपका समय शुरू हो चुका है भाई, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको इस सवाल के 10 सेकंड दे रहा हूं, 10 सेकंड में होगा नहीं है आपसे।
अपनी माल के 25% को, तो आपको पता है 25% का मतलब होता है 1/4 और 40% के लाभ पर बेच रहा है, तो मैं सीधे भी कर सकता था कि 140% का 1/4 यानी यहां तक 10% प्रॉफिट है। शेष माल के 40% को, तो पहले बताइए शेष माल कितना बचा, तो आपने कहा 1/4 हो गया, 3/4 बचा है और उसका 40% यानी 2/5 को आप 10% की हानि पर। कैलकुलेशन देखते जाना, ठीक है। शेष माल के 20% को लागत मूल्य पर बेचता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। शेष माल के 20% को, तो मेरी बात सुनो, अब शेष माल का 20% कितना होगा, तो आपने कहा कि जी 3/4 का 2/5 यहां ले लिया था, तो बचा कितना था 3/5। अब उसका 20% तो लागत मूल्य पर बिक रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, जो लागत मूल्य पर बिक रहा है उस पर तो 0% प्रॉफिट है। तो बचा कितना उसका, अगर उसका बचे हुए का 20% लागत मूल्य पे है, तो उसके बाद कितना बचा जो शेष है, तो आपने कहा वो 80% बचा, उसको 4/5। जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उसको सबको समझ में आ रहा होगा, मान लेते हैं उसको X% प्रॉफिट पर बेचा है, ओवरऑल प्रॉफिट 15%। ये कैलकुलेशन के लिए मैंने सवाल लिया था, मुझे पता है ऐसा सवाल आप कर पाते हो, ठीक है। आप समझे ये वाली बात मेरी कि भाई 3/4 का 2/5 आ गया था, 3/5 बचा था, अब उसके भी दो हिस्से कर दिए, 20% और 80%। 20% को 0% प्रॉफिट है, लिखा नहीं मैंने, बचे हुए 80% को लिख दिया। आप देखेंगे यहां से कितना मिलेगा मुझे, 10%। ये 5 चौक 20 से कट जाएगा, यहां पे मुझे मिलेगा -3%, प्लस 4 से 4 कट जाएगा, ये 9/25, x बराबर 15%। आपने कहा 10 में से 3 गए, 7, 7 उधर जाएगा, 8 बचेगा, 25 अट्ठे 200, x आ गया 200/9%। अगर x 200/9% आ गया तो कोरिया का बच्चा जानता है उत्तर होगा डी। यही उत्तर है, यही उत्तर है। विशाल ने बहुत लंबा कमेंट किया है। विशाल, इतना लंबा कमेंट मैं कैसे पढ़ूं क्लास के बीच में। सर 4 दिन से टीम से बोल रही हूँ, रीजनिंग की बुक डाउनलोड नहीं हो रही है, इसको देख लें और टाइम एंड वर्क की पार्ट 3 की प्रिंटेबल सीट अपलोड कर दीजिए। पर टीम का क्या ही कहना, बहुत ही फास्ट है, अब तक कुछ किया क्या। ये पढ़ लिया आपने मैसेज ऋचा जी? क्योंकि एक्चुअली ऋचा जी अवेलेबल नहीं है, वो रोज जाती हैं और रोज आती हैं। कहाँ जाती हैं मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग। बोल सब दूंगा, पता नहीं लगने दूंगा, बात खत्म। ये सवाल सबको समझ आ गया, अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। ये सवाल बड़ा प्यारा है। तुषार साहब आप देखिए, कोई दुकानदार 500 नोटबुक खरीदता है, वह उनमें से 300 नोटबुक उस मूल्य पर बेचता है जिस पर उसने 500 नोटबुक खरीदी थी। गजब। 140 नोटबुक को बेची गई 300 नोटबुक के मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, शेष नोटबुक को क्रय मूल्य पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये बताना। फटाफट आपका काम शुरू हो चुका है, आपके पास है बहुत ही लिमिटेड वक्त, फटाफट से इस सवाल को करेंगे जल्दी। कॉपी पे
क्या उत्तर आ रहा है? किसी बच्चे का आ रहा है 64 और 68 भी आ रहा है ऑप्शन में, तो बताओ भाई क्या होगा? 64 सही है, 68 सही है, 44 आ रहा है। सिंचान साहब का 64 आ रहा है। सिंचान साहब आपका यही अंदाज मेरा दिल छू लेता है, पता है, बट ऐसे मजा आएगा नहीं सिंचान साहब। मैं बता देता हूं आपको उत्तर क्या है इस सवाल का। सोचिए, एमटीएस का सवाल है। एमटीएस में इस तरीके के सवाल ये लोग पूछते हैं, अगर मेंस में पूछें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, या सीजीएल में पूछें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बट ना तो दूध का दूध हो रहा है। मेरा 68 आ रहा था और मेरा बिल्कुल सही है, बाकी सब लोगों का गलत है। मैं वही कह रहा हूं कि मैंने एक लाइन में करा, मेरा उत्तर सही आ रहा है, इन लोग 68 बता रहे हैं। मैं डर गया कि आप लोगों का सही तो नहीं है। 68 इज द करेक्ट आंसर। देखना ध्यान से, देख लो, आपको यकीन नहीं होगा तो आप मेरा उत्तर देख सकते हो। मैंने यहीं पे निकाला है, ये देखो आप, और 2 ही लाइन लिखी है मैंने, और मेरा उत्तर है 40 + 28। देख सकते हो 2 लाइन लिखी है, अगर आपको मेरे फोन में दिख रही है तो। 68% इज द करेक्ट। मुझे लगा फिर मेरा गलत होगा, मैंने ये मान लिया, बट ऐसा हुआ नहीं। तो संन्यास का फॉर्म भरना है, इसमें हिल तो संन्यास पे आ गया, और आज की क्लास देख के तो आ ही जाएगा। मैंने नहीं बनाया सवाल, आप कहोगे मैंने बनाया जी सवाल, मैं क्यों बनाऊंगा? देखो मैं ये कह रहा हूं, अगर आप 300 नोटबुक को 500 में से, यानी आप 3/5 नोटबुक को 300 पे आप 200 का फायदा कमा रहे हो, अगर 500 के मूल्य पर बेच रहे हो, 200 का फायदा 300 पे कमा रहे हो, यानी 200/3% प्रॉफिट है। 200/3% प्रॉफिट है, ठीक है। 140 नोटबुक 500 में कितनी हो गई? 140/500, यानी कि 7/25 हिस्सा है। आप ये देखो, आप 300 नोटबुक को 500 के मूल्य पर बेच रहे थे, 500 के मूल्य पर, लेकिन अब आप कह रहे हो 20% और ज्यादा में बेचेंगे, यानी 600 में बेचेंगे। 300 का माल अगर 600 में बिकेगा, उस केस में तो 100% प्रॉफिट होगी। तो यानी कि आप 7/25 नोटबुक पे 100% प्रॉफिट ले रहे हो। बाकी को आप क्रय मूल्य पर बेच रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 3 से 3 कट गया, 5 चौक 20, 40% तो यहां पे आ गया। मैंने ऐसे किया था, मैं आपको बता भी दूंगा, आपको पेपर में भी ऐसे ही करना है। 68% प्रॉफिट है। हमने हमेशा कहा है कि इन सवालों को ऐसे ही करना है, करना ही ऐसे इन सवालों को। आप देखो पिछले वाले में क्या हमने अलग किया था, 1/4 माल था, 3/4 माल था। यहाँ पे भी यही कर रहे हैं कि जो 500 में 300 कितना माल हो गया? 3/5 माल हो गया। आप अगर 300 को 500 के मूल्य पर बेचोगे, मैं तो कहता हूं आप ₹1 एक वस्तु का मूल्य मान लो। मान लिया आपने अगर ₹1 एक वस्तु का मूल्य मान लिया, तो अब आप 300 को 500 रुपए में बेच रहे हो, जबकि लाए 300 में थे, तो आपकी 200 रुपए की प्रॉफिट है नहीं। 200 की प्रॉफिट 300 में 100 पे कितने की होगी? तो आपने कहा कि जी 100 पे होगी 200/3 की, तो पहले 3/5 पे 200/3 का प्रॉफिट है। अब जो ये मैंने 7/25 कहां से लिखा? 140 नोटबुक आउट ऑफ 500, यानी 7/25 नोटबुक को आप कितने में बेच रहे हो? अगर आपने 20%, यहां 300 500 की थी, 20% बढ़ा दोगे, यानी अब आप 600 में बेच रहे हो। अगर कोई चीज 300 की लाके 600 में बेच रहे हो तो 100% प्रॉफिट है भैया, तो वो हमने 100% कर दिया। अच्छा सवाल था, आपने गलत किया, मुझे नहीं पता, पर हमने तो 20% उसी में जोड़ दिया, इसलिए गलत हुआ। आपने क्या किया? 66 से ही 2/3% का 20% कर दिया, वो गलत। 100 पे भी तो 20 का लाभ है। 166 से ही 2/3 पे अगर आप 20% जोड़ते तो दिक्कत नहीं आती। अभी समझ गए? गलती तो नहीं होगी अगर ऐसा सवाल सेम टू सेम पेपर में आ गया तो। अभी समझ गए? जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो समझ गए, क्योंकि कुछ लोग प्री वाले भी मेंस के बैच में आ गए, कुछ लोग प्री वाले भी मेंस के बैच में आ गए, इसलिए मैं उनके कमेंट इग्नोर कर रहा हूं, और वो मैं बंदे नोट भी कर ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है जो बहुत ही चिंदी सवाल पूछेगा कि 20% को 1/5 कैसे लिख दिया, मैं समझ जाऊंगा ये मेंस का बच्चा नहीं है, और मैं उसे एंटरटेन नहीं करूंगा इस बैच में। आप आइए प्री के बैच में, टॉपर्स बैच में आइए, फिर आप फाउंडेशन में आइए। हम तो ये कह रहे हैं आप फाउंडेशन में आइए, ज्यादा दिक्कत है आपको तो। अब आप कहेंगे फाउंडेशन कौन सा बैच है? वो अगले महीने से जो शुरू होगा वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंचान भाई ये तो कुछ नहीं है, ये सवाल, अच्छा ये तो आसान है, चलो अगला देखेंगे। अगले में तो आप खेल जाओगे, यू विल प्ले इन नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे 2 फोन, अरे इसका है।
एक सब्जी विक्रेता ने 19 रुपए प्रति केजी की दर से 100 केजी आलू खरीदे और गाड़ी भाड़े पर 100 रुपए खर्च किए। ओए होए। उसने 60 केजी आलू 50% लाभ पर और शेष माल का आधा 40% लाभ पर। इसके बाद उसने बचे हुए आलूओं में से आधे आलू 25% लाभ पर बेच दिए। 42% का समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष आलूओं को बेचते समय कितने लाभ प्रतिशत का लक्ष्य रखना होगा? लक्ष्य है यहाँ पे, जैसे आपको रखना होता है। ये सवाल अभी सीपीओ 2024 में आया, यानी अच्छे सवाल आ रहे हैं। गुरुजी मैथ्स का क्वेश्चन देख के पहले घबराहट क्यों होता है, हालांकि बाद में सॉल्व हो जाता है? होता है अमन सिंह, होता है, हमें भी होता है। हम तो बूढ़े हो गए गणित में ही। घबराहट होना नॉर्मल है, चिंता मत करो। ऐसे 2 4 10 सवाल आएंगे, कर लोगे, हम इतने क्लास में सवाल कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि उसने 60 केजी आलू 50% लाभ पर, 60 केजी आलू, 100 केजी थे ना, तो 60 केजी का मतलब कितना हो गया? देखो कितने रुपए में खरीदे हैं, कितने रुपए उस पर खर्च कर दिए, वो सब हमारा मसला नहीं है, ठीक है। 60 केजी आलू का मतलब हो गया 100 में 60 यानी 3/5 आलू को आप 50% लाभ पर बेच रहे हो। शेष माल का आधा हिस्सा, तो भैया शेष माल बचा कितना है? आपने कहा 3/5 ले लिया तो 2/5 बचा है, उसका आधा हिस्सा यानी 1/2, उसको आप 40% लाभ पर बेच रहे हो। तरीका यही लगाना है। इसके बाद उसने बचे हुए आलूओं में से आधा, अब बचे हुए में से आधा कितना होगा? तो आपने कहा जी 2/5 का आधा तो हम पहले ले चुके थे, अब उसका भी आधा करना है। वो कितने में? 25% के लाभ में। फिर कह रहा है कि इस 2/5 के आधे का आधा तो आप ले चुके हो, अब आधा और बचा है, उसको मान लेते हैं X% लाभ पर। तो ये बोल रहा है आपको ओवरऑल 42% का लाभ कमाना है। ओवरऑल आपको क्या करना है? 42% का लाभ कमाना है, ठीक है। बात क्लियर है? 5 से काटूंगा 10 बार और 5 दूनी 2 से 2 कट गया, ये 8%, और ये 2 से 2 कट गया, 5 दूनी 10, 10 इसमें से काटाऊंगा, कितना बचेगा? 10, 2.5%। मैंने देखा जी 10 और 8 18 और 2 20.5। अब 20.5 ये x/10 बच रहा है, x/10%, और बराबर 20.5 उसमें से घटाऊंगा, 21 ही घटा लेता हूं। तो आपने कहा कितना आ रहा है भैया? 21 घटा लूंगा तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? पक्का सही है सवाल? बिल्कुल, हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की। 3/5 को 50% लाभ पर, शेष माल का आधा यानी 2/5 का आधा 40% लाभ पर। इसके बाद उसने बचे हुए आलूओं में से आधा यानी 2/5 का आधा बचा था हमारे पास, उसका आधा 25% लाभ पर। 42% समक्ष लाभ करना था, बचे किस लाभ पर? तो ठीक है, सही है, सही है। तो 5 दूनी 2 से 2 कटा है 10 है, ये 2.5 आ रहा है, ये 2 से 2 कटा है 8 आ रहा है, 10 तिया 30, अच्छा ये 30 है भाई, 10 तिया 30 और 8 38, 38 और 2 40.5, 1.5 बच रहा है। 1.5 यानी x आ गया 15%। आपको बेसिकली 15% लाभ कमाना है। 15% लाभ का मतलब है 0.15, क्योंकि परसेंट में नहीं दिया। ये सवाल कराने का पर्पस खाली एक इतना सा था कि इस लाइन का कोई महत्व नहीं है, ये इतनी लाइन का और भाड़े पे 100 रुपए खर्च के इसका, इसमें उलझ मत जाना। इस सवाल को कराने का पर्पस यही था कि इसमें उलझ मत जाना, इस लाइन का कोई महत्व। अब आप देखोगे कि इसी सवाल का बाप भी पेपर में पूछा गया, इसका बाप भी पूछा गया। सही था, सवाल में कोई गड़बड़ नहीं थी। आप ये भी कर सकते थे, इन दोनों का कंबाइंड भी निकाल देते, तो आप देखते कि 10 और 8, 10 या 30 और 8 38, तो यहां पे आ जाता जी 4% बचता। तो 4% कैसे निकल सकता है? नीचे 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 दूनी 20 है, नीचे तो सेम है, तो इसका मतलब 4 लेके आना है, तो 25 यहां है तो 15 लाना पड़ेगा, अभी तो बात बनेगी। बस इतनी सी बात थी। ये सवाल यार आप अगर देखोगे, मैं देखता हूं कि कौन कौन बच्चा इस सवाल को क्लास में कर पाएगा, तो आपको नानी तो याद आएगी। यू विल रिमेंबर योर ग्रैंड मदर। इन लॉ भी आएगा ना, नानी है तो। गूगल मेरे पिक्सल, ला 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 ला। उससे
बीपीएससी ने मेरा सेंटर मालदीव भेजा है सर, 770 किलोमीटर मालदीव भेजा है। तो मैं बात कर लेता हूँ, जानवी कपूर अक्सर मालदीव जाती रहती है, मलाइका अक्सर मालदीव में ही रहती है, मैं इन दोनों से बात कर लेता हूँ। अगर ये दोनों आपको अपनी कार से ले जाएंगे तो आप चले जाना, ठीक है। बट इनको कुछ भी कहना मत और गलत नजरों से मत देखना, बस इतना प्रॉमिस करोगे तो मैं भेज दूंगा इन दोनों के साथ। ये सवाल हुआ किसी से भी नहीं, ये सवाल किसी से भी नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा सा मुश्किल था ये सवाल, नहीं था कि इसे कोई कर पाए हर कोई। देखिए लोग 8 बता रहे और सबका उत्तर गलत है। 8 इस सवाल का सही उत्तर नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं। 8 इस सवाल का सही उत्तर नहीं है। 9 इस सवाल का सही उत्तर नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस सवाल का उत्तर है 6 सही है और 10 भी सही है। 2 इस सवाल के सही उत्तर है, दोनों ही सही है पेपर में अगर पूछा गया। लेकिन हमें जानना है कि कल को अगर ऐसा सवाल आ जाए और मान लो 10 की जगह 11 हो तो उत्तर 6 हो जाएगा, 6 की जगह 7 हो तो उत्तर 10 हो जाएगा। क्यों इस सवाल के उत्तर 2 सही है, ये समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत नॉर्मल नहीं, मैं समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ये मेरे को भी सवाल जब मैंने पहली बार लाइफ में देखा था तो बड़ी तकलीफ दे गया था। एक दुकानदार अपनी 1/3 वस्तुओं को 25% लाभ पर और शेष वस्तुओं का 1/4 40% लाभ पर, क्योंकि इसमें क्या है ना, ये 13 वस्तुएं दे दी। अब जब ये 13 वस्तुएं दे दी तो अब सवाल का उत्तर, जैसे हम वस्तुएं मानते हैं कि कभी हमने 12 मान ली, कभी 120 मान ली, अगर हम अलग अलग वस्तुएं मानेंगे तो सवाल का उत्तर अलग अलग आएगा। इस सवाल के इनफाइनाइट उत्तर संभव है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं आपको मान के बता भी रहा हूं। मैंने टोटल वस्तुएं 12x मान ली आपको समझाने के। तो पहले मैं कितनी वस्तुएं बेच रहा हूं, आपने कहा 1/3 वस्तु बेच रहा हूं, यानी 3x वस्तु बेच रहा हूं पहले मैं, और शेष वस्तुओं का 1/4 बेच रहा हूं। शेष वस्तु कितनी बची, 1/3 था तो 4x आ जाएगा, 4x। 8x बचा, 8x का 1/4 यानी 2x वस्तुएं बेच रहा हूं, और यहां पे कितनी बेच रहा हूं, 6x वस्तुएं बेच रहा हूं, सही है। यही है या नहीं, पहले बता दो मुझे। तो आपने कहा एक दुकानदार अपनी 1/3 वस्तुओं को 25% लाभ पर, शेष वस्तुओं का 1/4 40% और उसके बाद की शेष वस्तुओं को 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि ये 25% और ये सब लोचा है, 40% हानि, तो मैंने एक वस्तु का मूल्य ऐसा मान लिया जिसका 40% यानी 2/5 और 25% 1/4 निकाल पाऊं। तो मैंने एक आर्टिकल की जो कीमत है वो 20 रुपए मान ली, समझाने के लिए। एक आर्टिकल की कीमत 20 रुपए मान ली, 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपए मान ली। सुनना ध्यान से, मुश्किल है सवाल। विक्की कह रहे मैंने 10 बताया था, वो तो आप तुक्का मार ही सकते हो विक्की, कोई नई बात थोड़ी है। 4 ही ऑप्शन है, तुक्का मारोगे आ ही जाएगा, इतनी जल्दी थोड़ी निकल जाता। अब ये कह रहा 25% लाभ पर बेचा था, तो इसका 25% लाभ कितना होगा, 5 रुपए का लाभ तो यहां लिया है। यहां पे कितने का लिया है जी, 5 रुपए का लाभ लिया, ठीक है। दूसरी वाली पे 40% की हानि,
2/5 की हानि, 2/5 कितना होगा इसका 40%, 8 रुपए की हानि है, -8। शेष वस्तुओं को 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 13 वस्तुओं का क्रय मूल्य 13 दूनी 26, 260 हो जाएगा। यही होगा, गलत कह रहा हूं तो बताओ। आपने क्या किया, 1/3 वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा, तो टोटल लाभ यहां से कितना हो गया, आप कहेंगे जी 5 चौक 20x यहां से लाभ हो गया, और 8 दूनी 16x, तो केवल 4x लाभ बचा, 4x, और यहां पे 260 रुपए का लाभ है। ये ओवरऑल लाभ है, ये ओवरऑल लाभ है। अच्छा, ओवरऑल लाभ किस पे निकालेंगे हम, तो आपने कहा कि जी 12x और इंटू 20 रुपए, ये सारी वस्तुओं की सीपी थी, इंटू 100, ये हमसे पूछा है सवाल में कि क्या होगा, यही तो पूछा है हमसे। हमसे ये पूछा है कि ये क्या होगा, आप बताइए भैया। ये हमसे पूछा है सवाल में कि ओवरऑल पूरे लेन देन में लाभ का प्रतिशत बताओ। अब आप बताइए, अगर इसमें x एक वेरिएबल बच जा रहा है जो कट ही नहीं रहा, तो मैं कैसे बता सकता हूं। अगर इस सवाल में एक ऑप्शन होता कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो इस सवाल का उत्तर कैन नॉट बी डिटरमाइन होता, बट नहीं है। इसका मतलब मुझे ऑप्शन से ही चुनना है। अब ऑप्शन से मैं कैसे चुनूंगा, ये समझना ध्यान से। मेरा जो लाभ आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 पंजे 105 आ रहा है। 4 से और कुछ कट जाएगा, तो आपने कहा हाँ 4 से कट जाएगा, तो मेरा लाभ आ रहा है x प्लस 65, और 5 बाहर आ रहा है, और बटे 3x, ये मेरा लाभ आ रहा है, प्रॉफिट परसेंट। एक बच्चे ने कहा कि जी मैं ना इसकी जगह ये लिखता हूं, 10 डालता हूं, 10 प्रॉफिट परसेंट की जगह 10 डाल रहा हूं मैं। तो आपने कहा 10 तिया 30x, और 5x इधर से माइनस होगा, कितना बचेगा, 10 तिया 30x में से 5x माइनस होगा 25x, 25x बराबर आ जाएगा 5 गुणा 65, तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी, यानी टोटल वस्तुएं 156 आ जाएंगी। आर्टिकल पॉइंट में नहीं होने चाहिए, यानी कि 10 इसका उत्तर संभव है। कब, जब आर्टिकल 156 हो, तब इसका उत्तर 10% संभव है। मैंने कहा x को मैं ये प्रॉफिट परसेंट को 6 मानता हूं, आपने कहा 6 तिया 18, 18 में से 5x जाएगा 13x, 13x बराबर 5 गुणा 65, तो x कितना आ जाएगा जी, 13 पंजे 65, 25 आ जाएगा। यानी अगर मैं आर्टिकल को 300 मानता हूं, तो ये 6% भी उत्तर संभव है। आर्टिकल पॉइंटों में नहीं आ रही, ये भी उत्तर हो सकता है, समझना। मैंने कहा 9 मानता हूं, आपने कहा 9 तिया 27, 27 में से 5 जाएगा 23, नहीं कटेगा, ये 9 इसका उत्तर नहीं हो सकता। 8, 8 तिया 24, 24 में से 5 जाएगा 19, 19 नहीं कटेगा, ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर 10 हो सकता है, 6। अगर ऐसा सवाल पेपर में आ जाए तो ये मत सोचना कि ये कैन नॉट बी डिटरमाइन है। ऑप्शन के हिसाब से लाभ क्या संभव है ये भी पूछा जा सकता है, यानी कि 10 या 6 इस सवाल के दोनों उत्तर थे। बट ये सवाल तो अब गलत हो गया क्योंकि 2 ऑप्शन सेम दे दिए। अदरवाइज अगर ऐसा सवाल आए और एक ऑप्शन 11 होता तो 6 सही हो जाता, और अगर ये 7 होता तो 10 सही हो जाता। आप समझ पाए सवाल का मतलब, आप सवाल का मतलब समझ पाए। जब आप नंबर ऑफ आर्टिकल अलग अलग लेंगे तो इस सवाल का उत्तर अलग अलग आएगा। जैसे किसी बच्चे ने डायरेक्ट ही 300 ले लिया होता, आर्टिकल 6% उत्तर टिक करा था। किसी ने 156 ले लिया होता आर्टिकल, तो डायरेक्ट ही 10% उत्तर टिक करा था। बात समझ गए कि नहीं। आदि जी, कुछ काम ठीक से नहीं हो रहे, पता है। नहीं, अगला सवाल देखो, तभी तो मैंने आपको कहा आप जाओ। 3 वस्तुओं ए, बी और सी के विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः 8, 9, 5 है तथा प्रतिशत लाभ का अनुपात क्रमशः 8, 7, 14 है। एक बच्चा सुधीर लिख रहा है, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, एक आध सवाल आप छोड़ सकते हो, एक आध सवाल आप छोड़ सकते हो। हर सवाल को समझने की कोशिश मत करो। अगर लगता है कि नहीं मेरे को तो समझना है, तो आप लास्ट में वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है।
तुमने ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य का अनुपात 895 है और प्रतिशत लाभ 8714 है। ए का प्रतिशत जो लाभ है वो 14.28% है, जिसका मतलब होता है 1/7। यही होता है, यही है 1/7। मैं ये कह रहा हूं अगर ए का लाभ 8 की वैल्यू 1/7 है, ध्यान से सुनना, 8 की वैल्यू 1/7 है, तो 7 की वैल्यू 1/8 हो जाएगी बेटा। अगर 8 की वैल्यू 1/7 है, 7 को इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है 1/8। अगर 7 की वैल्यू 1/8 है तो 14 की डबल होगी, 1/4 हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा था कि एबीसी की एसपियां दे रखी हैं, एसपियां जैसे असरफी होती थी ना, पहले असरफी थी ना आपके पापा पे जब उन्होंने भंडारा खोला था, तब असरफी जानते हो? असरफी नहीं जानते? अरे वो अलादीन के चिराग से मिलती थी असरफी, बहुत तगड़ी चीज होती थी असरफी, सोने की ईंट को कहते थे। मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, देखना होगा। 1/7 का लाभ यानी 7 का सामान 8 में जा रहा है, 1/8 का लाभ यानी 8 का सामान 9 में जा रहा है। और देखो कमाल की बात क्या है कि ये 8-9 आ भी रहा है, 1/4, 4 का सामान 5 में जा रहा है, कोई गुणा भाग भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। आपने देखा बी का क्रय मूल्य जरूरत ही नहीं है इससे, आप तो ये देख सकते हो 8, 7, 15, 4, 19 टोटल सीपी है और लाभ जो उस पे है वो 3 का है। यहाँ पे भी 1 का लाभ है +1, यहाँ पे भी 1 का लाभ है +1, यहाँ पे भी 1 का लाभ है +1, ठीक है 3 का लाभ है। अगर ये लाभ 3 का है तो मैं ये कह सकता हूं 3/19 यानी 300/19% का लाभ है। 300/19% कितना होता है? आपने कहा जी 19 एकम 19, बचेगा कितना? 11 110, 110 का मतलब हो गया 19 पंजे 95, बचेगा कितना? 15, 19 8 152, 15.8%। ऑप्शन में है नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है सबका? विधि का यही अंदाज अच्छा लगता है। मतलब सवाल थोड़ा थोड़ा सेम है बट अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल। मैंने ऐसा सवाल देखा है अभी आपके सामने। अच्छा है, बहुत अच्छा है। गौरव, बहुत दिनों बाद आए हो, क्या धोखे से उबर गए हो या अभी भी उसी में फंसे पड़े हो? बहुत ही बढ़िया गौरव, बहुत ही बढ़िया। बोलो बोलो बोलो, सोच समझ कर तोलो। बोलो बोलो बोलो, अरे सोच समझ कर तोलो। अरे तोलो तोलो तोलो, अरे बोलो बोलो बोलो। यार विधि टीम ने ना जितना कचरा करना था उतना किया है, हमारे नाम का, हमारी चीज। बस
तीन वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अनुपात 40, 37, 36 है। उनके लाभ प्रतिशत का अनुपात 5, 4, 7 है। पहली और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य समान है। पहली और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, और तीसरी वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपए है। तीनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य बताना है, क्या हो। यार ये तो बड़ा ढंग का सवाल है, मतलब मेरी समझ से परे है ये तो। हुआ ये सवाल किसी से? सर वॉइस नहीं आ रही है। 1440 सिंचन, सिंचन कैसे निकाला आपने बताएंगे आप? सर मैंने भी छोड़ दिया है वो सब रास्ते और निकल पा रहा हूं शादी की राह पे। छोड़ दो वो सारे धंधे जिनके अंजाम हैं गंदे, छोड़ दिया वो हर काम जिसका बुरा था अंजाम। छोड़ दो भैया। बताएगा कोई बच्चा क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन सी। देखिए तुक्का मत मारिए, अगर तुक्का मारेंगे तो मजा नहीं आएगा। उत्तर करके निकालिए, क्योंकि तुक्के से तो कोई भी कर लेता है, तुक्के से तो कोरिया का बच्चा भी कर लेता है, बट तुक्का लगाना नहीं है दोस्त। भले ये वीक निकल जाए प्रॉफिट लॉस में, बट हम प्रॉफिट लॉस को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आपने इस साल भी देखा कि प्रॉफिट लॉस में अच्छे सवाल पूछे गए हैं। ये सवाल अगर आप जानना चाहते हैं कि किस एग्जाम में पूछा गया है, अगर कुछ लोगों को है कि आप ये सवाल क्यों करा रहे हो, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये सवाल जो है वो एफकेट के एग्जाम में पूछा गया है। एफकेट 2022 में ही ये सवाल पूछा गया। एफकेट AFCAT 2022। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने कोई ऐसा सवाल लिया है जो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ऐसे सवाल खूब पेपर में रिपीट होते हैं। थर्ड आर्टिकल का केवल कॉस्ट प्राइस दे रखा है इन्होंने, बाकी और कुछ नहीं दे रखा। देखो थोड़ा मुश्किल था इसको निकालना, क्योंकि आइडिया लगा पाना कि कितने परसेंट लाभ है, कितने परसेंट लाभ नहीं है। हम नॉर्मली सोचें कि 25% है, ऐसा है वैसा है, तो ये नहीं निकल पाएगा। ऐसे सोच के तो नहीं निकल पाएगा। ठीक है, मैं बताता हूं। अब आप देखो कि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का जो लाभ प्रतिशत है, मैं ये कह सकता हूं इन सारे लाभ प्रतिशत को, मैंने कहा कि ये 5x है, ये 4x है, और ये 7x है। मैंने ऐसा मान लिया लाभ प्रतिशत को। ठीक है, समझना ध्यान से। अब आप ये कह रहे हो दोनों की सीपी बराबर है, तो मैं अगर पहले की सीपी निकालना चाहूं तो आप ये कहेंगे कि महाराज जो ये 40 है ना, ये जो 40 है, ये 100 + 5x की वैल्यू है। समझना ध्यान से। मैंने कहा अच्छा। फिर आप कहोगे जो 37 है ना मास्टर साहब, ये 100 + 4x की वैल्यू है। मैंने दोनों की सीपी इक्वेट कर दी। मैं 100 की गुणा करता दोनों तरफ, बट कोई मतलब उस 100 की गुणा का नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया। समझना, आप मेरे तरीके आप समझोगे, आपको मजा आ जाएगा, धुआं सा कट जाएगा आपके जहन में। और यहां वहां फालतू की चीजें मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है भाई। अब मैं कह रहा हूं डायरेक्ट ही गुणा कर लेते हैं। ये 4000 और ये 3700, 300 आ गया। ये 300 बराबर 4 चौक 16, 160 है। 37 पंजे कितना होता है मैम?
175 हो गया, 175 में 36 पंजे 180 हो गया, 37 पंजे 185 हो गया, 185 और ये 15x आ गया जी। 15x आएगा, कितना आएगा? 4 चौक 160x था, 25x आ गया। अगर ये 25x है तो x 12% आ गया। इससे ज्यादा जल्दी x को नहीं निकाला जा सकता था 12%। ये पता चल गया कि जी लाभ कितना कितना है, ये पता चल गया। बोलो मैडम, बोलती नहीं, तुम तो बिल्कुल बोलती नहीं हो यार, तुम तो बिल्कुल बोला करो हमसे। देखो, अब मैं ये कह रहा था, अगर ये 12% है, कई लोग जो नए हैं वो सोचते होंगे मास्टर है कैसा। ठीक है, चलो, तो आपने देखा कि अब ये कितना आ गया जी, ये 60% आ गया, और ये 48% आ गया, और ये कितना आ गया जी? 12 सत्ते 84% आ गया। अगर मैं आपसे कहूं कि इनकी सीपियां कितनी कितनी होंगी, दोनों की 100%, तो आप कहेंगे कि जी ये 160% इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू 148% है, इसकी वैल्यू 184%। ये अगर 40 के बराबर है, ये अगर 37 के बराबर है, ये अगर 46 के बराबर है, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि सबका जो गुणा है वो 4-4 गुणा आ रहा है, 4-4 गुणा, जो सबकी सेम ही आ रही है। फिर ये कहो, यानी 160% की वैल्यू भी 40 आ रही है, यानी 4% इसका भी एक है, इसका भी 4% एक है, इसका भी 4% एक है, तो इन सबकी जो सीपी का अनुपात आ रहा है भैया वो तो इक्वल आ रहा है। 480 से 1440 हो जाएगी सीपी। अच्छा सवाल था यार। 2 की सीपी तो बराबर थी, तीसरी की भी बराबर आ गई, क्योंकि सब 4-4% आ रहे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, इसके 4% की वैल्यू आ जाती 1, उसके 4% की वैल्यू आ जाती 2, उसकी तो सेम ही आनी थी बीच वाली की, तो इसकी 4% की वैल्यू हो जाती 2। तो मैं कहता ये 480 है, ये 480 है, लेकिन ये 960 है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सब बराबर आ गए। पहले आप बताओ तरीका कैसा लगा आपको मेरा? आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा? क्या मैंने बहुत कैलकुलेशन की? मैंने भी ये सवाल अपनी लाइफ में पहली बार किया, आपको सच सच बता रहा हूं। आपने देखा भी कि मैंने भी इस सवाल को पहली बार किया। हो सकता है इसका कोई और बेहतर तरीका, बट मुझे नहीं लगता कि इससे छोटा और क्या ही करेंगे। कैसे कहूं इसको मैं कितना बेताब हूं। यार मैंने उस बंदे का वीडियो देखा, जो बंदे ने सुसाइड किया है, वो आपने देखा? वो आप लोगों ने? अच्छा था। एक मेज का क्रय मूल्य कुर्सी के क्रय मूल्य से 750 रुपए अधिक है। मेज रुपए 2250 में बेची जाती है और कुर्सी 25% की हानि पर बेची जाती है। यदि पूरे लेन देन में 25% का लाभ होता है तो मेज को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया? बड़ा ही गजब सवाल है, बड़ा ही गजब सवाल है। क्या बताऊं, मैं बता ही नहीं सकता कि कितना गजब सवाल है। इसकी भैंस को भोपाल ले जाऊंगा। रामकरण कह रहे हैं सर अपनी वाइफ से परेशान होकर किया है वो तो है।
लिंक भेजना जरा। विधि की बच्ची, बच्ची की विधि, विधि की बच्ची, बच्ची की विधि। देखो भाई, मैं इस सवाल को, देखो मैं अगर करता तो मैं ये कहता कि मैंने मान लिया एक वस्तु का क्रय मूल्य, अब एक को 25% की हानि पर बेचा जा रहा है कुर्सी को, और मेज का क्रय मूल्य कुर्सी के क्रय मूल्य से 700 अधिक है, तो मैं 4-4 मान लेता। बट मैं ये 4-4 मानने वाला आपको बाद में बताऊंगा, वरना आपको समझ में आएगा नहीं, आप कहोगे यार ये हमसे नहीं लग रहा। मैं तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा देता, बट आप देखो बिना क्रॉस प्रोडक्ट के पहले आप बिना क्रॉस प्रोडक्ट के देखो। मुझे तो यहां से समझ में आ रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊंगा, बट आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं नॉर्मल तरीके से बता रहा हूं। मैंने कहा 25% की हानि पर बेचा, 1/4 करना पड़ेगा, तो मैंने 4x मान लिया चेयर को। आपने कहा जी ये हो जाएगी 4x प्लस 750। ध्यान से देखना कैलकुलेशन, क्योंकि पेपर में ऐसे नए सवाल आ सकते हैं जहां पे आपका दिमाग काम ना करे। ठीक है, आपने दोस्त इसको 3x पे बेचा है, इसको आपने 2250 पे बेचा है। टोटल जो है वो 8x प्लस 750 है। ठीक है, और पूरे लेन देन पर 25% का लाभ हुआ है, तो ये टोटल सीपी है। और बेटा ये टोटल एसपी है, ये रही एसपी कितनी है टोटल, 3x प्लस 2250। तरीका देखना, आप कह रहे हो जी 25% का लाभ हुआ है, यानी ये 4 थी तो ये 5 है। ये तो मानते हो इसमें तो कुछ नहीं है, इतना बड़ा मैंने किया हो। 4/5 लिख सकता हूं मैं या नहीं? आपने लिख सकते हो। मैंने कहा मित्र 4 थी 12x, 5 40x, 12 और 40 28x की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? आपने कहा 75 पंजे 3750, और ये कितना हो गया 9000, 3750 गया तो 5250। मुझे तो 4x की वैल्यू निकालनी थी, मैंने 7 से भाग कर दिया, 4x आ गया 7 49, 7 पंजे 35, 750। अगर 4x 750 आ गया बेटा, तो ये जो टेबल का सीपी है ये 1500 आ जाए, और मैंने इसे बेचा 2250 में, यानी 750 रुपए की प्रॉफिट कमाई है 1500 पे, जो कि इसका 50%। यही आंसर। सवाल मुश्किल था, अच्छा था, ऐसे ही समझ लो आप। मैं इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाता तो कैसे लगाता पता है? 3-8 लिखता और 4-5 लिखता। बात वही है, क्रॉस प्रोडक्ट भी तो यहाँ पे लगा है। क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ लगता है आप बताओ? जहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो यहाँ पे भी हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, बट ये चीज शायद आपको ना पता चलती, इसीलिए मैंने ऐसे करके बता दिया। नहीं, ऐसा कुछ बिकने जैसी बात नहीं होती है करण, वो आप गलत सोच रहे हो। अब आपकी शादी कहीं हो और मैं आपसे पूछूं कि बेटा वहां शादी कर ली कितने में बिके, तो वो कोई सेंस उस बात का नहीं है, समझ रहे? या आपके छोटे भाई को आपके पापा घुमाने लेके गए, आपको भी कह रहे थे, आप नहीं गए क्योंकि पता था कि कुछ नहीं मिलेगा वहां पे जहां वो लेके जा रहे हैं, फिर आप छोटे भाई को कह रहे हैं बेटा कितने में बिके, तो वो कोई सेंस नहीं है। कुछ काम करना बिकना नहीं होता। पता है मुझे तो। चलो करण, एक आध सवाल का उत्तर आप भी बताओ, ऐसी बातें बोलते रहोगे, पढ़ाई लिखाई की भी बातें कर लो थोड़ा। आपने देखा कि ये RW है, RW मतलब रिमेनिंग वर्क, जो आपको घर पे जाके करना होता है। मुझे पहले RW की फुल फॉर्म नहीं पता थी, मैं रेंट वर्क बोलता था, अब मुझे पता चल गई है RW की फुल फॉर्म होती है रिमेनिंग वर्क, यानी जो काम मैंने नहीं कराया बच गया, ठीक है, वो उसका मतलब क्या हो गया, रिमेनिंग वर्क RW। विवेक भाई मैं इतनी टेंशन नहीं लेता। ये सवाल देखिए, मुझे इतना आसान है नहीं बेसिकली गुस्सा दिलाना। आप देखते होगे कि मैं डायलॉग में भी मारता हूं तो मेरी हंसी निकलती रहती है पीछे से, और जिसको कहते हैं धुलाई, वो बेसिकली मैं करता हूं। कोई बात नहीं करण भाई, सॉरी लिख रहे हैं करण भाई, आपने सॉरी लिख दिया, हम इसमें ही खुश हो गए करण भाई, बस अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आप भी मेहनत करो। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का हमारे पास शॉर्टेज है और हम चाहते हैं कि एक बेहतर टेक्नोलॉजी पे अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, तो बस यही चीजें हैं। बाकी कैरियर विल पे भी बच्चे पढ़ाने के पीछे की वजह यही थी कि सर ने कहा कि भाई हम चाहते हैं आजकल आप इतनी अच्छी अच्छी चीजें क्लास में बताते हैं, ये फैक्टर वाली चीज, बहुत सारी ऐसी नई चीज जो उनको लगा कि वो चाहते हैं कि हम हर जगह ये चीजें फैलें, अच्छी चीजें, तो बस ठीक है, और हमने ना आज तक किसी को नहीं किया।
कभी नहीं किया, कर ही नहीं सकते। आपकी कल को एप्लीकेशन बनेगी, बहुत अच्छी होगी, आप कहेंगे कि सर एक बैच आप हमारे यहाँ पढ़ाइए, तो मुझे अलग से तो कुछ पढ़ाना नहीं है, मैं पढ़ा ही रहा हूं, मैं कहूंगा कि एक तार आपकी ऐप का भी जोड़ देते हैं। समझ रहे हैं? एलिगेशन से भी हो जाएगा सर। पिछला सवाल, एलिगेशन से कैसे होगा? आप करो, चलो बताओ एलिगेशन से कैसे होगा। क्या मुझे सीपी का अनुपात पता है? क्या मुझे सीपी का अनुपात पता है? नहीं पता। मुझे कोई रेशियो नहीं पता, मैं कैसे लगाऊंगा एलिगेशन? मेरी तो बाहें फूल जाएंगी, बाहें फूल जाएंगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बाहें फूलें, मैं नहीं चाहता मेरी बाहें फूलें। रेलवे के क्वेश्चंस भी करवाओ प्लीज सर। बेटा ये मेंस का बैच है, आप शाम वाले बैच में आओ। बहुत ध्यान से समझना होगा, बहुत ध्यान से, कितने, बहुत ज्यादा ध्यान से, ठीक है। एक कंप्यूटर का क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से 4500 रुपए कम है, ठीक है। टीवी 10% के लाभ पर बेचा जाता है और कंप्यूटर, नहीं ये तो करा दिया ना मैंने, ये तो घर से करने के लिए दे दिया, ये क्यों कराऊंगा भाई, पीछे पड़ जाता आप तो यार, ये वाला कर रहे थे हम तो। कोई व्यक्ति एक टीवी को उसके क्रय मूल्य के 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है। यदि उसने विक्रय मूल्य के 20% के लाभ पर बेचा होता तो उसका लाभ क्रय मूल्य का 5% प्लस 115 अधिक हो जाता। वाह वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया। लुंगी धो रहे थे साबुन से, रूमाल हो गया, रूमाल हो गया। देखो मैंने कहा 16 से ही 2/3% का मतलब है 1/6, यानी आप तो अपना सामान 6 रुपए का 7 रुपए में बेच रहे थे और आपको 1 रुपए का फायदा हो रहा था। हो रहा था या नहीं हो रहा था? 1 रुपए का फायदा आपको हो रहा था। आपने कहा कि अगर मैं इसे विक्रय मूल्य के 20% पर बेचता, अगर आप इसे इसके 20% पर बेचते तो आपको 1.4 रुपए का फायदा होता। यानी कितना ज्यादा फायदा होता? तो 0.4 का ज्यादा फायदा होता। और ये किसके बराबर दे रखा है? ये सीपी का 5%, सीपी का 5% कितना होगा? 6 पंजे 30.3 प्लस 115 रुपए के बराबर दे रखा। इधर लेके आऊंगा तो 0.1 रुपए की यूनिट की वैल्यू 115 रुपए हो जाएगी। पॉइंट हटाऊंगा, 1 की वैल्यू ये 100% की निकालनी है, नहीं हमें निकालनी है 6 की। टीवी का क्रय मूल्य बताना है। 1 की 1150 है, 6 की कितनी होगी? 690 और 1 0। क्या सबका उत्तर 6900 आ रहा था? 20 था करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल मुश्किल था? मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी एंगल से मुश्किल था, आई नहीं है मुश्किल। मुश्किल इसको बनाया गया। बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई, सच्चाई कुछ और थी, दिखाई कुछ और गई। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता। बोलो 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 बोलो। गुरुजी राधे राधे, न्यू ईयर पर गिरिराज जी परिक्रमा देने आओ, सर आपका स्वागत है। राधे राधे गुरुजी। देखिए अगला सवाल, वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु ए के क्रय मूल्य से 200 रुपए अधिक है। देखिए मैं प्रॉफिट लॉस पे इसीलिए ज्यादा वक्त दे रहा हूं और सबसे ज्यादा वक्त दूंगा क्योंकि प्रॉफिट लॉस से सवाल 100% फिक्स्ड है और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा सवाल आ जाए आपने इतना प्रॉफिट लॉस पढ़ा फिर भी आप ना कर पाए। तो मैं बेसिक बिल्कुल वो सवाल नहीं करा रहा हूं जो आपको रिकॉर्डेड कोर्स में भी मिल गए। पप्पू मोंडल, आपने बड़ी कमाल की बात कही है। पता नहीं कैसे आप इतनी दूर रह के भी ये सब चीजें समझ लेते हो, बट बड़े कमाल की बात आपने कही है, ये एकदम 100% सच है। थैंक यू विक्की भाई। देखो वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु ए के क्रय मूल्य से 200 रुपया देके बी को 10% लाभ पर, ए को 40% हानि पर बेचा गया। ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:11 है। आय हाय, क्या सवाल है यार, इसकी कैसे मैं भैंस को भोपाल ले जाऊं।
देखिए एक बात बताइए, अगर मैं सीपी का अनुपात निकालना चाहूं, सीपी का जो अनुपात होगा, तो आप कहेंगे कि जी बी को 10% लाभ पर बेचा गया, बी को 10% लाभ पर बेचा गया है, यानी जो ए और बी है 10% लाभ पर बेचा है तो 11 में बेचा है, तो आप ये कह सकते हैं कि उसकी सीपी 10 है। बोलो। और ए को 40% हानि पर बेचा है, यानी 6 की वैल्यू 4 है, 6 की वैल्यू 4 है, कह सकते हैं नहीं कितना हो गया ये, अरे 40% हानि पे बेचने का मतलब क्या हुआ भाई? आप बोलेंगे कि जी 60% पे बेचा है हमने, 60% की वैल्यू 4 है, तो 100% की कितनी होगी? ये कह सकते हैं कि 5 का सामान 2 की हानि पे बेचा है, 3 की वैल्यू 4 है, 1 की कितनी होगी? 4/3। ये आ जाए। यानी आपने देखा कि इसका जो अनुपात आया है गुरु, वो आ गया 2:15। ये सीपी का अनुपात है। बी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 200 रुपए अधिक है। ये सवाल बड़ा गंदा क्यों आ रहा है इतना? कुछ तो लफड़ा लग रहा है मेरे को। ऑप्शन डी आ रहा है 160। सवाल सही है, सवाल सही है, मैं पूछ रहा हूं। ए को 40% हानि पर बेचा है, यानी 60% की वैल्यू 4 आ रही है। ओ सॉरी, गलत कर दिया ना हमने। मैं कह रहा हूं 40% का मतलब हो गया 2/5, यानी आपने 5 के सामान को 3 में बेचा है, बेचा है नहीं, और उस 3 की वैल्यू सवाल में 4 थी, तो हमें 5 की निकालनी थी, तो वो 20/3 आ जाएगी। 5 की निकालनी है ना सीपी, तो 20/3। आपने कहा कि जी अगर ये 20/3 आ गई, तो जो अनुपात आ रहा है दोस्त, वो आ रहा है 2:3। अब ये इससे कितना ज्यादा है? एक की वैल्यू 200 है। एक की वैल्यू अगर 200 है तो 2 की 400 आ गई, और आपने इसको 40% हानि पर बेचा है। 160 की हानि यानी 240 में बेचा है। ये पूछ रहा, अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था। 240 उत्तर आ रहा है। पता नहीं आप लोगों का कैसे गड़बड़ आ रहा है, पर 240 सही उत्तर है। किसी का आ रहा था पूरी क्लास में 240? पूरी क्लास में किसी का नहीं आ रहा 240। मुझे दो किसी बात का है। पूरी क्लास में किसी का 240 नहीं। यार क्या जैकेट है कमाल की यार, ये तो 1 करोड़ की आई होगी कम से कम। अच्छा, हमने एक चीज ध्यान नहीं दी कि जो बेचा है उसको 20% लॉस पर बेचा है। ये हमने नहीं देखा कि जो बेचा है वो 20% लॉस पर बेचा है, 40% लॉस पर नहीं बेचा, 20% लॉस पर बेचा है। वो आपने देखा नहीं। लिखा हुआ ना, ए को 20% की हानि पर बेचे, तो कितने की हानि? 80 की हानि पर बेचे, तो 320 में बेच देंगे। तो देखा नहीं हमने, आपने बताया भी नहीं और हमने देखा भी नहीं। 320 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट में 20% लॉस है, मैं समझ गया था। विक्की भाई कल सुबह लाइव में मिलता हूं, कल सुबह लाइव में। विक्की भाई बताया नहीं था, ये बात पहले बता दी थी ना विक्की भाई, ये बात तो विक्की भाई कल बता दी थी ना पहले। और आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते थे ना ये बात। 2 मिनट ही ना लगती मुझे आने में। हद हो गई बेटा बिक्की, हद हो गई बेटा बिक्की, ओ बिक्की बिक्की रे, बिक्की बिक्की रे, तेरी बन आ दूं भैया टिक्की, बेटा लगा दो इंजेक्शन बिक्की। अगला सवाल, मजा आ रहा है बहुत। अच्छे सवाल जब होते हैं तो मजा आता है। देखो ये सवाल, गीता दो वस्तु ए और बी को एक ही कीमत पर इस प्रकार बेचती है कि वस्तु ए पर 20% का लाभ और वस्तु बी पर 10% की हानि होती है। यदि वह विक्रय मूल्य में इस प्रकार वृद्धि करती है कि वस्तु ए और बी अभी भी सामान्य मूल्य पर बेची जाती हैं, तो वस्तु बी पर 10% का लाभ होता है।
बोलो। वस्तु बी पर 10% का लाभ होता है तो वस्तु ए पर अर्जित लाभ निकटतम कितना होगा? अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। आज वेडनेसडे है यार, इतनी जल्दी वक्त बीतता है। आज वेडनेसडे हो जाएगी, कल थर्सडे, परसों फ्राइडे, फिर मतलब इतना फास्ट वीकेंड आ रहा है। इसकी भैंस को भोपाल ले जाऊं, पता ही नहीं चल रहा है कि वीकेंड आ रहा है। देखो, दो वस्तु ए और बी को एक ही कीमत पर, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इस प्रकार बेचती है एक ही कीमत पर कि वस्तु ए पर 20% का लाभ, ए पर 20% का लाभ यानी 5 रुपए का सामान 6 में जा रहा है। बी को 10% की हानि, तो आप कहेंगे जी 10 रुपए का सामान 9 में जा रहा है। एक ही मूल्य पर बेचते हैं, ध्यान से सुनना। यानी मैंने इसको लिख लिया, 18 बना लिया, तो 15 रुपए का सामान था जो ये 18 में बेच रहा था, और ये भैया 20 रुपए का सामान था जो 18 में बेच रहा था। एक ही मूल्य पर वह विक्रय मूल्य में इस प्रकार वृद्धि करती है कि वस्तु ए और बी अभी भी सामान्य मूल्य पर बेची जा रही है और वस्तु बी पर 10% का लाभ हो रहा है। वस्तु बी पर 10% का लाभ, ए पर अर्जित निकटतम लाभ बताना। बड़ा तगड़ा सवाल था ये जब मैंने देखा था। देखिए, यहां से मुझे ये पता चल गया, आप समझना, क्या पर्सनैलिटी है यार आपकी। मैं फैन हूं आपकी पर्सनैलिटी का, बताएं सीरियसली, अच्छी लगती हो आप। देखो, अब मुझे ये पता चल गया कि ए की और बी की जो सीपी है उसका अनुपात ये है। ए की और बी की सीपी का अनुपात पता चल गया मुझे, 15 और 20। ठीक है, आपने कहा कि जी वस्तु बी पर 10% का लाभ होता है। सुनना मेरी बात, अगर वस्तु बी पर आप 10% का लाभ की बात कर रहे हो, यानी आप उसे 22 में बेच रहे हो भाई। आप कह रहे हो दोनों की एसपी अभी भी समान है, यानी आप इसे भी 22 में बेच रहे हो, तो फिर जो आपको लाभ हो रहा है वो अब 7 रुपए का हो रहा है, और 15 पे 7 का लाभ हो रहा है, तो 100 पे कितने का होगा? आपने कहा जी 5 से कट रहा है, तो 140/3 कितना आ जाएगा जी? 47% ही आ जाएगा, लगभग 47%, लगभग। बोलो, 45 या 135, 2 या 6, 141, लगभग 47% उत्तर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सिंचान साहब, सिंचान साहब मजा आया। ये सवाल भी देखो, अगर पेपर में आ गया ना, मेरी बात सुनो सुमित भाई, अगर ये सवाल पेपर में आ गया तो आपको थोड़ा सा सोचने पे परेशान कर देगा। समझो आप, अगर हम ये सवाल पहले करके बैठे रहेंगे तो हम पेपर में जल्दी कर देंगे। जैसे इसने बोला कि दो वस्तु, हम यहीं पे नहीं समझ पाएंगे कि हमें मिला क्या है, हम इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो आसान है ये, लेकिन एक बार कर लिया तो आसान है ये, वैसे आसान नहीं है ये बिल्कुल। आपने कहा कि जी ये 5 और 6 था, ये 10 और 9 था, तो ये इक्वल थे। मैंने कहा अगर मैं इनको इक्वल बनाता हूं तो पता चला कि ए की सीपी 15 है और बी की 20 है। अब आप कह रहे हो कि इस पे मैं लाभ कमाऊंगा 10% का, यानी 22 में बेचूंगा। फिर कह रहा है अब मैं इसको भी, दोनों की ए और बी का अभी भी सामान्य मूल्य पर बेची जाती है, यानी ये अभी भी 22 में बेची जाएगी, लेकिन इसका सीपी तो 15 है, जब इसका 20 है तो 7 रुपए का लाभ होगा। ये सवाल देखने में बहुत अच्छा है, बट जब पहली बार सामने आएगा तो परेशान करेगा, और मैं नहीं चाहता आप परेशान हो किसी भी हद तक। आपको मजा आ रहा है इस प्रैक्टिस क्लास में? नहीं, बस मुझे इतना बता दो कमेंट करके। कई लोगों को लगता है पहली दूसरी क्लास में हमारे यार सर ने तो ऐसा सवाल नहीं करा। अब आप देखोगे जो बची हुई क्लास है ना, उसमें आप पागल हो जाओ वो सवाल देख के। और ऐसा नहीं होगा कि सवाल कोई मैं ऐसे कोई ब्रह्मांड के दूसरे कोने से लेके आऊंगा, पेपर में आए हुए होंगे। एमटीएस के आप देख लो, आपने कितने सुंदर सवाल किए। एफकेट का आपने देखा कितना सुंदर सवाल किया। बताओ, आप गलत कह रहा हूं तो बता देना भैया। आज ऋचा जी भी हमारे साथ है, कमाल की बातें है। ऋचा जी कल नहीं थी, आज है, जा रही थी रोक लिया कहीं पे किसी के पास। देखो, ये सवाल करो।
ऋचा तो सत्तू की थी फिर अलग हो गई क्या? भाई यही समझ लो बस, अब मैं क्या बोलूं, मुझे खुद ही दुख है इस बात का, अलगाव का। एक दुकानदार ने अपने ग्राहक को टी शर्ट और एक पतलून बेची। यार ढंग की चीजें बेच लो भाई। टी शर्ट की लागत मूल्य पतलून की बिक्री मूल्य से 40% अधिक थी। पतलून को 33% के लाभ पर बेचा गया। यहां पे लिख रहा हूं मैं, उधर ही बताता हूं। दो चीजें हैं, एक टी शर्ट है, ये टी शर्ट को टी से लिख रहा हूं, पतलून को पी से लिख रहा हूं। पतलून को 33 सही 1/3% लाभ पर बेचा जाता है, यानी अगर 3 रुपए की पतलून है तो उसको 4 रुपए में बेचा जाए। ये बात तो सही है। टी शर्ट का लागत मूल्य पतलून की बिक्री मूल्य से 40% अधिक है, यानी इसका 40% 1.6, ये 5.6 है, 40% अधिक है लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य से। जबकि पतलून को टी शर्ट की बिक्री मूल्य का अनुपात, जबकि पतलून और टी शर्ट, while the ratio of selling price of t-shirt to the trouser 5:4, तो आप समझ सकते हैं अगर ये 5:4 है तो ये ऑलरेडी 4 है, तो ये 5 है, क्योंकि ये 5:4 दे रखा है। तो दुकानदार का कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है क्या होगा। आपने देखा यहां पे 0.6 का लॉस है और यहां पे 1 रुपए का फायदा है, यानी ओवरऑल 0.4 का फायदा। कितने पे? 5 और 3 8.6 पे। 8.6 पे इतने का फायदा है, यानी 4/86 गुणा 100, 4/86 गुणा 100, तो नीचे 43 आएगा और वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ए में। सवाल अच्छा था, सवाल अच्छा था राहुल पिपलिया, सवाल अच्छा था। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। आसान था, बस थोड़ा सा सोचना था। क्या मैंने ज्यादा सोचा इस सवाल में? नहीं, इस सवाल को करने में 30 सेकंड लगे मुझे। आप भी 30 सेकंड में कर सकते थे। बोलो। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, हजारों रंग बिखराओ। सर एक बार फिर से समझा दो, फिर से समझा दो, फिर से समझा दो। क्या ही था इस सवाल में जो फिर से समझा दो? ना पड़ेगा। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। सिंचान की फरमाइश थी और सिंचान हमारी क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा है, तो हमें उसकी फरमाइश पूरी करनी पड़ी। देखिए मैं ये कह रहा था, सवाल में कुछ है नहीं। एक दुकानदार ने अपने ग्राहक को टी शर्ट और एक पतलून बेची। टी शर्ट की लागत मूल्य पतलून के विक्रय मूल्य से 40% अधिक है। पतलून को 33 से 1/3% लाभ पर बेचा जाता है। 3 का सामान 4 में बेचा जाता है, ये इससे 40% अधिक है। 4 का 40% 1.6, यानी 5.6 में बेचा जा रहा है। फिर इसका अनुपात दे रखा है 5:4 का। अब ये 4 था, अगर ये 4 नहीं होता, ये 8 होता, तो मैं फिर इसको 2.5 लिखता, क्योंकि 5:4 का अनुपात है, बट 4 था तो डायरेक्ट 5 लिख दिया। अब इस पे लॉस हो रहा है 0.6 का। ये भी पूछा जा सकता था सवाल में कि पतलून पे कितना लॉस है, तो 0.6/5.6, 28 वाला उत्तर आ जाता। लेकिन हमने देखा 8.6 पे 0.4 का फायदा था, नीचे 43 आ रहा था, एक ही ऑप्शन में 43 था, उत्तर फेंक के मार दिया। का फ्यूचर खतरे में है गुरुजी। नहीं, समझा देंगे तमन्ना को, अपनी बच्ची है वो, कोई पराई नहीं है। आप लगती है अलग बात है, बट अपनी ही बच्ची है। ये देख लो भैया, ये सवाल देख लो यार, 15 सवाल तो होने चाहिए आज की क्लास में कम से कम। राहुल ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली चीजें खरीदी, लेकिन उनमें से 30% चीजें बेची नहीं जा सकी, यानी 70% चीजें ही बिकी केवल, और उसको 19% टोटल लाभ हुआ, यानी 17% लगा करके 119% वसूला है। तो कितना परसेंट लाभ हुआ? आपने कहा जी 49 का लाभ है। 49 70% का कितना है? 70% है। डी आंसर। तो बहुत ही लल्लू सवाल था। 30% चीजें तो बेकार हो गई, बची 70%, यानी खर्चा इसका 70%, समझना,
और वसूल रहा है 19%, यानी 70% को 119% बना के बेच रहा है। तो इसने यही कहा, राहुल ने खरीदी की प्रत्येक वस्तु को क्रय मूल्य की तुलना में खराब नहीं हुई प्रत्येक वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचा? 70% अधिक पे बेचा, तब जाके बात बनी है, तब जाके बात बनी है। बनी है, बनी है, बनी है, बनी है, बनी है, बनी है, अरे बनी है भैया, बनी है, अरे बात बनी है राजा, बात बनी है भैया, बात बनी है भैया, बात बनी है। कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि 2 पांडा है, आपको भी गिन करके 3 बताओ। ये बात आपने बड़ी सही कही, बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये सवाल आप कर चुके थे, इसका उत्तर 9600 आ रहा था। देख, ठीक है। अब मेरी बात समझना, आप सारे बच्चों से कह रहा हूं, जो भी जिस बैच में भी पढ़ रहा है, मैं लगभग 2 बजे तक, आज 2 बजे तक आपको एक प्रॉफिट लॉस की फाइल शेयर करता हूं। जो क्लास कल होगी उसकी एक फाइल शेयर करता हूं आपको, ठीक है। 2 बजे तक नहीं कर पाया तो 3 बजे, 2 तो अभी बज गए, सॉरी 2 तो अभी बज गए, 3 बज सकते हैं, मुझे 3 भी बज सकते हैं, 3-4 बजे तक, दोनों बच्चों के लिए कह रहा हूं। और आप ये मत समझना कि वो प्रिंटेबल फाइल होगी, थोड़ा मुश्किल है। आप बोलो तो फिर मैं प्रिंटेबल ही कर देता हूं, तो फिर आप ऐसा करते हैं 5 बजा लेते हैं, 5 बजे तक प्रिंटेबल ही करता हूं, ताकि आप सवाल कर लें। ये मैं रिमेनिंग सवाल की दे रहा हूं फाइल, ऐसा नहीं कि सारे सवालों की दे रहा हूं, रिमेनिंग की दे रहा हूं, जो कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। और अब कोशिश यही होगी कि फाइल एक दिन पहले दे दूं, ठीक है, ताकि आप देख लें। फिर कल आते मैं बैक टू बैक सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर इंतजार नहीं करूंगा, आपको टाइम नहीं दूंगा, आप बस तरीके देखेंगे और हम कल की क्लास में 30 से 40 सवाल निपटाएंगे। बाय, धन्यवाद, थैंक यू।